चलो आज हम बताने वाले हैं गुणनखंड परिमेय। ठीक है कि गुणनखंड परिमेय क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे कि गुणनखंड परिमेय क्या है। ठीक, गुणनखंड परिमेय। ठीक है, गुणनखंड परिमेय, गुणनखंड परिमेय। ठीक है, अध्याय का जो नाम है वो है बहुपद। क्या अध्याय का नाम? बहुपद। इसमें हम बात करेंगे गुणनखंड परिमेय क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि उदाहरण नंबर जो है, उदाहरण है 3। ठीक है, उदाहरण है तीसरा। कहता है कि 7 + 3x जो है 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं, है या नहीं। ठीक है या नहीं। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, इसको हम समझाते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद है, इसमें हम बता रहे हैं गुणनखंड परिमेय। इसके पहले हम शेषफल परिमेय के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझा देना चाहते हैं कि 2 जो है 8 का गुणनखंड है या नहीं। पहले ये बताओ, 2 जो है 8 का गुणनखंड है या नहीं है। तो 2 जो है 8 का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि यदि हम 2 से भाग दे 8 में तो 2 × 8 कट जाएगा, क्या आएगा? 0। यदि शेषफल 0 आ जाए तो 2 जो है 8 का गुणनखंड है, और शेषफल 0 ना आए तो 2 जो 8 का गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि शेषफल परिमेय और गुणनखंड परिमेय दोनों एक ही चीज है कि नहीं? हम पहले इससे क्या निकालेंगे, है ना, शेषफल परिमेय से इसका शेष निकालेंगे। शेषफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे भागा देंगे इसमें, नहीं, इससे भागा इसमें नहीं देना है। इसका क्या निकालना? 0, और इसके 0 को इसमें रखना है, और 0 को रखने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? शेषफल। यदि 0 मिलता है तो उसका शेषफल 0 होगा, यदि शेषफल 0 नहीं आता तो उसका शेषफल 0 नहीं होगा। और शेषफल जब 0 आ जाए तो समझो ये जो है इसका गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आए तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो सबसे पहले हम देखें कि 2 जो है 8 का गुणनखंड है। देखो 8 का गुणनखंड है, इसका हम गुणनखंड करके दिखा देते हैं। कितना आएगा? 2 2 2। क्या है? 2 गुना के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से देखो, 2 × 2 × 2 आ रहा ना 8 का गुणनखंड करने पर। क्या रहा? 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 जो है 8 का गुणनखंड है। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि 7 + 3x जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, 7 + 3x जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम शेषफल परिमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन परिमेय? शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय क्या कहता है? शेषफल परिमेय, शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल परिमेय क्या कहता है कि सबसे पहले हमको जिसमें भागा देना है। ये क्या है? ये भाजक है, और क्या है? ये भाज्य है। ठीक है, तो भाग ना देकर के हम शेषफल कैसे निकालेंगे? शेषफल परिमेय से। ठीक है, हम भाग भी देंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। उस दिन हम दिखाए थे कि इससे हम भाग लिए थे इसमें, तो हमें क्या शेषफल आया था, और शेषफल परिमेय से भी निकाले थे तो शेषफल कितना आया था? उतना ही आया था। ठीक है, तो शेषफल परिमेय हमें बताता शेषफल निकालने का नियम। इसको हम कहते हैं gx। gx बराबर क्या होगा बाबू? gx बराबर होगा 7 + 3x। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? gx का शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 0 बराबर में देना होगा। मान लें कि इस बहुपद को किसी यहाँ करके आया और चुपचाप मंत्र मारा, और क्या हो गया? 0, खत्म कहानी। ठीक है, तो 0 हो गया तो इसका हम 0 निकालते हैं। ठीक है, चलो ये 0 के बराबर 7 है, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, है ना, तो बच जाएगा 3x - 7, है ना। और gx बराबर क्या आ जाएगा? एक बार फिर से, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -7/3। क्यों? क्योंकि ये गुणन है तो दे जाएगा तो भागा में, तो ये हो गया 7/3। 7 क्या हो गया? 3। और ये क्या है? प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। ठीक है, और ये गुणन है तो उस तरफ जाएगा किस में जाएगा? भागा में जाएगा। तो ये हो गया x का मान। किसका मान हो गया? x का मान हो गया। x का मान हमको क्या करना है? इस बहुपद में रखना है, इस बहुपद में रखना है। ठीक है, x का जो मान है इस बहुपद में रखना है, तो इस बहुपद में रखना है। ठीक है, तो इस बहुपद में रखने के लिए हमको क्या करना होगा? हमारे पास जो है बहुपद है वो px है। px बराबर क्या आ जाएगा? 3x³ + 7x। 3x³ + 7x। तो x का मान कितना बाबू?
x का मान है -7/3, 7/3 है ना। तो p -7/3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -7/3 का क्या हो जाएगा बाबू, q प्लस क्या हो जाएगा 7, x की जगह हम क्या रखेंगे बाबू फिर से, तो -7/3, ठीक है। और इसका हम हल करेंगे और हमें जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, शेषफल होगा। यदि शेषफल शून्य आए तो gx px का गुणनखंड होगा, और शेषफल शून्य ना आए तो बाबू, शेषफल शून्य ना आए तो gx जो है px का गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। शेषफल बराबर शून्य हो तो समझो gx px का गुणनखंड है, मतलब हम जिससे भागा दे रहे हैं और जिससे भागा दे रहे हैं, जिसमें भागा देने के बाद यदि शेषफल शून्य है तो ये जो है इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। देखा ना 2 और 8 में, 2 और 8 में देखा था ना, ठीक है, कि 2 से हम जब भाग दिए 8 में तो क्या है, शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। और जब शून्य प्राप्त हुआ तो 2 जो है 8 का क्या हो पाया, गुणनखंड हो पाया। कि उसी प्रकार से इससे इसमें भागा देंगे तो शेषफल अभी शून्य आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इस बहुपद का, ये जो बहुपद है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। चलो ठीक है, तो आगे हम हल करते हैं। आगे क्या है, p -7/3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का 7 का क्यों करेंगे, है ना, 7 का क्यों करेंगे, कितना आएगा बाबू, 7 का अभी हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा बताओ, हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 7 का क्यूब 243, 343 में होता है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 बटे -343 बटे कितना हो जाएगा बाबू, 27, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, -49 बटे कितना हो जाएगा बाबू, 3, है ना। ये हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक। चलो और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको आगे हम कर लेते हैं, p -7/3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 3 9 है ना, 4 12 बकिया 1 है, 3 9 10 माइनस बटे कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस माइनस -49/3, ठीक है। इस प्रकार से हो गया कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, तो इसका जो है ना ये कभी भी शून्य आने वाला नहीं है। इसको कितना भी हल कर ले हम तो ये कभी भी शून्य नहीं प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। शून्य कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है, शून्य नहीं प्राप्त होगा। तो ये शून्य के बराबर नहीं आएगा, मतलब कह सकते हैं कि ये जो है शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है ना। इसको हल करेंगे तो शून्य नहीं आएगा, साफ साफ दिख रहा है ना कि शून्य आने वाला नहीं है, ठीक। इसका लासा लेंगे तो आएगा 27 और आएगा 27 आएगा, इसको हम इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1029, ठीक है ना। 3 3 9 4 3 12 बकिया 1 3 3 9 9 जो कितना हो जाएगा 10 और माइनस में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 749 बटे कितना लिए थे 3, चलो ठीक है। तो ये कभी भी 0 नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब शेषफल इसका क्या है, 0 नहीं आया। जब हम इससे भाग दिए इसमें तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, और शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो बताओ gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं है, gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं है। तो gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल जो है शून्य नहीं है। rx सुनो तथा यदि gx, यहां पर लिखते हैं एक बात लिखते हैं, क्या लिखते हैं रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। यहां पर क्या लिखते हैं कि gx जो है gx px का एक गुणनखंड होगा जब rx बराबर है ना, rx मतलब क्या है शेषफल, rx बराबर 0, rx बराबर 0 हो तो 0 होगा, है ना। कहता कि gx जो है px का एक गुणनखंड होगा, कब होगा, तो जब होगा जब rx बराबर 0 हो। rx बराबर क्या हो
शून्य हो। इसको है ना नोट करने लायक बात है कि जब हम gx से भागा दे रहे हैं px में तो हमारा rx जीरो आ गया। क्या आ गया? rx जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है? gx जो है px का क्या है? px का गुणनखंड है। देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं gx भागा, है ना, gx भागा px। तो हमें क्या प्राप्त होगा बताओ? qx प्राप्त होगा, qx, ठीक है। और नीचे में क्या प्राप्त होगा? rx। तो rx बराबर अभी जीरो हो तो समझ लो कि gx px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड है, ठीक है। क्या है? गुणनखंड है। और मार्कर कहां गया है? चलो ठीक है। gx जो है px का एक गुणनखंड है, gx जो है px का एक गुणनखंड है, gx px का एक गुणनखंड है। क्यों ऐसा है? क्योंकि rx बराबर क्या है बाबू? शून्य है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, rx बराबर जीरो है, तभी ऐसा है, ठीक है, तभी ऐसा संभव हो पाया, ठीक है। चलो इसको और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर जो है, एग्जाम्पल नंबर हम ले लेते हैं गुणनखंड परिमेय का। गुणनखंड परिमेय का ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर चौथा, है ना, इसके माध्यम से हम समझाना चाहेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखना है तो लिख लो, चलो मिटा ही देते हैं। उसके बाद प्रश्नावली जो है 3.2, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड परिमेय का उदाहरण, गुणनखंड परिमेय को जो है उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। कहता gx बराबर, देखो ध्यान से, gx बराबर क्या है? तो x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 है। ध्यान दो इधर, gx क्या है? तो x प्लस 1 है, ठीक है। और px जो है यहाँ पर है, px दे रखा है हमें, क्या दे रखा? तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है ना। ध्यान दो इधर, तो gx है और ये क्या है? px है। अब इसको इससे भागा देना है हमें इसमें, ठीक है, इससे भागा देना है हमें इसमें देना है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? शेषफल। यदि शेषफल शून्य आ जाए तो क्या है? ये जो है इसका गुणनखंड कहलाएगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो हम चेक करते हैं, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम शेषफल परिमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शेषफल परिमेय, है ना, शेषफल परिमेय का प्रयोग करेंगे। शेषफल परिमेय का क्या कहता है कि gx से यदि हम भागा दे रहे हैं px में तो शेषफल क्या आएगा? तो इसका सबसे पहले क्या करें? शून्य निकालें, तो प्लस में किधर जाएगा बाबू? माइनस में, है ना। तो gx बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -1, हो जाएगा x बराबर -1। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? px में रखना है, px बराबर क्या है? px बराबर क्या है? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है? 1, ठीक है। तो हमें क्या रखना है? x की जगह पर, x की जगह पर रखना -1, है ना। p -1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब, है ना, -1 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है? -1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है? -1, है ना, x की जगह पर क्या रखेंगे? -1, फिर क्या रखेंगे? +1, ठीक है। तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा? एक का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, है ना। और एक का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? +1 आएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। p -1 का जो मान आया वो क्या आएगा? वो शून्य आया, p -1 का जो मान आया वो क्या है? शून्य आया। मतलब इसने बहुपद को कर दिया, मतलब ये शून्यक है, तो शून्यक है तो इसका गुणनखंड है, ये इसका एक गुणनखंड है। कैसे है? देखो, x बराबर क्या आया? x बराबर -1 है, तो माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो x प्लस क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसमें हम कुछ गुणा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, है कि नहीं।
इसमें हम कुछ गुना करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो दूसरा गुणनखंड होगा, इसका जो दूसरा गुणनखंड होगा, तीसरा गुणनखंड होगा, तीन को हम गुना कर देंगे, पहला गुणनखंड होगा, उसी प्रकार से दूसरा गुणनखंड होगा, उसी प्रकार से तीसरा गुणनखंड, और इन तीनों को हम जब गुना करेंगे तो ये हमें मिलेंगे। इसके तीन गुणनखंड हो सकते हैं, है ना। त्रिघात बहुपद के यदि तीन शून्य है तो उसके तीन गुणनखंड संभव है, ये तो दो गुणनखंड संभव है। यदि जब दो गुणनखंड होंगे क्या होंगे, इस पे एक घात होगा और जो दूसरा गुणनखंड होगा उस पर दो घात होंगे, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, है ना, दो रूप में, ठीक है। इसके भी दो गुणनखंड हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर कितने गुणनखंड, तीन गुणनखंड, है ना। ये अगले क्लास में समझ पाएगा इस बात को, ठीक है। अभी क्या समझ रहा कि इसने इसका शून्य निकाले तो -1 आया और इसको रखा इसमें, तो शेषफल मेरा क्या है, शून्य। शेषफल मेरा क्या है, शून्य। तो शेषफल यदि शून्य है, शेषफल यदि शून्य है तो क्या है, तो क्या है बाबू, यहाँ पर क्या है, गुणनखंड प्रमेय का नियम का पालन होगा। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि gx px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, होगा कब होगा बाबू, होगा जब rx बराबर क्या हो, जब rx बराबर rx मतलब शेषफल, है ना, rx बराबर शून्य हो, rx बराबर क्या हो, शून्य हो। कहता है gx px का एक गुणनखंड होगा जब rx बराबर क्या हो, शून्य हो, ठीक है। rx बराबर क्या हो, शून्य हो। क्लियर बात साफ है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये था एक उदाहरण, एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक दो उदाहरण जिससे भी अच्छे तरीके से हम समझा सकें। तुम लोगों को चिंता मुक्त होकर के पढ़ना है ना। क्लास जो है ना 11th वाला नहीं आने वाला, सबका काम है कुछ, ठीक। आराम से पढ़ो, लेट सेट होगा, उसके बाद देखा जाए। चलो हल्ला नहीं करना है बस। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर हमें दे रखा है बाबू, px बराबर क्या दे रखा है, x+1 दे रखा है, ठीक है, x+1 दे रखा है। px बराबर क्या दे रखा है, x+1, ठीक है। px बराबर क्या दे रखा है, x+1 नहीं, ये gx बराबर दे रखा है, gx बराबर दे रखा है ना। और px बराबर दे रखा है, px बराबर जो क्वेश्चन है वो है, इधर ध्यान दो, वो है px बराबर है x पर पावर 4 प्लस x पर पावर q प्लस है x पर पावर 2, ठीक है, फिर x, फिर क्या है 1 है, ठीक। इस प्रकार से है कुछ, ठीक। तो ये जो है ना, ये देखना हमें कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड मतलब तो समझ में आ रहा है, गुणनखंड यानी इसको हम टुकड़ा में बांटे इधर, है ना। यहाँ पर हम दो चीजों को लाएं, जैसे 8 गुने 2 करें तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब 16 का गुणनखंड 8 और 2 दोनों है ना। 4 गुने 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16, इसका मतलब 4 और 4 क्या है, इस दोनों का गुणनखंड है ना। इसका अर्थ यही होता है। तो ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं, ठीक। मतलब गुना के जब इसको हम तोड़ेंगे तो टुकड़ा के रूप में बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है कि नहीं, क्लियर है बात। चलो ठीक है। तो गुणनखंड कब होगा, गुणनखंड परिमेय क्या कहता है, gx px का गुणनखंड होगा, कब होगा, जब होगा कब होगा बाबू, जब rx बराबर क्या हो, शून्य हो, rx मतलब शेषफल है ना, rx बराबर क्या हो, शून्य हो, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है। अब हम शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, शेषफल परिमेय का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, शेषफल परिमेय। तो शेषफल परिमेय क्या कहता है, देख लेते हैं। शेषफल परिमेय है ना। शेषफल परिमेय क्या कहता है बाबू, कि ये जो दे रखा है इसका हम शून्य निकालना है। क्या निकालना है, शून्य। तो gx बराबर क्या हो जाएगा, x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो gx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, gx बराबर लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक। तो x का मान क्या है, -1 है, ठीक है। -1 को हमको कहाँ रखना है, इसके ऊपर रखना है, px में, है px बराबर क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 2 प्लस x+1, ठीक है। तो यहाँ पर p-1, ठीक है। तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -1 पर पावर कितना हो जाएगा, 3,
ठीक है, -1 पर पावर क्या हो जाएगा 2, -1 हो जाएगा उसके बाद, है ना, फिर क्या हो जाएगा +1, देखो तो कौन है। चलो अब देखो क्या हो जाएगा p-1, देखो एक का यदि एक पर पावर यदि 4 हो, सम संख्या हो, तो प्लस में आंसर आएगा, कुछ भी हो यहाँ माइनस हो या प्लस हो, लेकिन किस में आएगा, प्लस में आएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका अगर हम क्यों करें, ये विषम संख्या है तो ये माइनस में आएगा, -1, ठीक है। चलो उसी प्रकार से ये क्या है, सम है, तो इसका क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद p-1 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस -1 +1 -1 +1, है ना, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, है ना, और क्या बच गया, प्लस बच गया, प्लस के रूप में ना, एक के रूप में, एक के रूप में बच गया। इसका मतलब क्या है, शेषफल जो है एक 0 के बराबर नहीं है, शेषफल क्या है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखना है p-1 का मान कितना है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि gx px का गुणनखंड होगा कब, जब rx बराबर क्या हो 0, तो rx ये नहीं आ रहा है ना। देखो हम भागा देंगे इससे इसमें, तब हमको दिखाई पड़ेगा कि rx है, लेकिन ये शॉर्टकट नियम है शेषफल निकालने का, कल बताए थे ना एक दिन पहले, है ना, कल बताए थे शायद, ठीक है। चलो ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात किए थे इसके बारे में, शेषफल बढ़ेंगे बारे में। तो यहाँ पर लिखना है कि gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर लिखना है आंसर के रूप में, क्या लिखना है, चूंकि rx बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, एक गुणनखंड नहीं है। चलो हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना, हम गुणनखंड प्रमेय के बारे में बात कर चुके हैं। अब अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा प्रश्नावली 3.2, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3.2 में जो है आपको हम सिखाएंगे किस प्रकार से gx से हम भागा देते हैं px में, ठीक है, और वहां पर शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय दो जो है दो कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, प्रश्न आधारित होंगे, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में।